मीडिया सभी मीडिया वाले को मैं बधाई देता हूँ। आज थोड़ा सा साइड रखिए, आप लोग भी बनाएंगे। जो लोगों के बीच में एक अफवाह फैल गया था कि थोड़ा सा पीछे हुई है, भावना नहीं थी, कोई बात नहीं था इसमें। स्वामी भाई हमारे राज्यसभा सदस्य है, चलो हल्का नीचे कीजिए ना सर। हाथ उनका बुरा है। वो आए थे यहाँ पर पार्टी में ज्वाइन यहाँ इलाके सीमांचल इलाके में जो ये है उसका माइनॉरिटी का अपना प्रचार प्रसार आए थे, और जो कन्फ्यूजन हम लोग के बीच में हो गया था, ऐसे कन्फ्यूजन हमारे यहाँ कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रचार प्रसार में आए थे, टिकट क्यों मिल गया आपका? टिकट कट गया? नहीं, मेरा टिकट नहीं करता, मैं अपनी बात रखता हूँ। टिकट मेरा नहीं करता, जो आदेश मिला वहाँ से टिकट दिया वापस नहीं, सिंपल वापस। हम नॉमिनेशन भी दिया है, नॉमिनेशन पार्टी के संबंध से भी दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कंफ्यूजन है, वो भ्रम फैलाता, वो भ्रम खंडन हम कर रहे हैं। जो भ्रम फैलाया वो खत्म हो। सर, नॉमिनेशन जो आप किए हैं किस पार्टी के? जदयू। अभी जदयू का मुंह से कौन है कैंडिडेट? हमें कल तो पार्टी इनको घोषणा किया है ना। इनको अपना बात रखने दीजिए जी। नॉमिनेशन हमने दिया है, ऐसी कोई ये नहीं है। और हम इलेक्शन वहाँ से लड़ रहे हैं, जो कन्फ्यूजन था जदयू से लड़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। जी, मैं अपनी बात रख दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन बिहार सरकार की दावत नेता माननीय मंत्री लेसी सिंह जी हमारे बगल में बैठे हुए पार्टी के सबसे कर्मठ काम करने वाले और पार्टी के हर चीजों को बारीकियों को समझने वाले चंदन जी, और आप लोगों के बीच आपका भाई और अमौर विधानसभा के प्रत्याशी सबा जफर साहब। मैं कल यहीं पर पार्टी ज्वाइन किया। मैं इस पार्टी में पहले से भी था, लेकिन ये बात ठीक है कि कल पार्टी के हैंडल से ये चलाया गया कि यहाँ का प्रत्याशी साबिर होंगे। ये बात ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सत्य है कि पार्टी सर्वोपरि होती है। सबा जफर साहब ने कल अपनी नॉमिनेशन डाल दी। पार्टी ने जो भी थोड़ी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि पार्टी बहुत इस प्रदेश में 35 साल से काम कर रही है और 20 साल से हुकूमत में है, और उसकी अगुवाई आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बिहार की तस्वीर उन्होंने बदली है। इस पार्टी में किसी तरह का कभी कंफ्यूजन नहीं रहता है। कभी कभार इतनी बड़ी पार्टी है, कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। उसके लिए पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आप पूर्णिया जाइए, आप वहां के हमारे बिहार सरकार के मंत्री से मिलिए। चंदन जी पटना से आए और इस बात पे चर्चा हुई कि अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, जो लोग भी हैं, हमारे नीतीश कुमार जी हैं, जो हमारे अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय, सब लोगों का था कि पार्टी हमारी मजबूत सीमांचल में रहे। उसके लिए जो भी करना हो वो किया जाएगा, और उसी का एक असर था। वही एक बात थी कि मुझे भेजा गया और कल ये चला भी। और ये सत्य है कि मैं ही उसके हैंडल से भी चला कि मुझे प्रत्याशी बनाया जा रहा है या बना दिया गया है। लेकिन जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ के हैं। और हमारी पार्टी चाहती है कि जो लोग अपनी जमीन पर पार्टी के साथ मजबूती से काम कर रहे हैं वो इसमें आगे बढ़े।
मेरा असेंबली लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी का निर्णय था और पार्टी का आदेश। हम लोग वो सिपाही हैं कि पार्टी कहे कि अगर सियाचिन में भी जाके आपको पार्टी के लिए खड़ा होना है तो हम लोग वैसे शख्स हैं कि वहां भी खड़े होंगे। इसलिए जो भी भ्रम की स्थिति थी, जो भी सिचुएशन था, जो भी सच्चाई थी, अब वो क्लियर ये है कि सबा साहब अमौर से पार्टी के उम्मीदवार हैं, इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी पुरजोर आप लोगों के द्वारा भी ये अपील है कि आप लोग उनको इस बार विधानसभा भेजने का काम करें। पार्टी डराने के काम तो नहीं की समाज आप देखिए, आपके शब्द हो सकते हैं, पार्टी डराती नहीं है। आपका सोशल मीडिया हैंडल हो गया, मैं कह रहा हूँ आपकी बात मैंने स्वयं कहा भाई, आपको दोहराने की जरूरत क्या है। मैंने स्वयं कहा कि पार्टी एंगल से, जब पार्टी एंगल सवाल पर भटक गए थे क्या कहें? नहीं, देखिए वो एक अलग विषय हो सकता है। सुनिए, मैंने भटक गए थे, कांग्रेस से भी सिंबल लेने की बात हो रही है। आप सवाल करें जो जायज है, मैं उसका जवाब दूंगा। भटकने का नहीं, भटकने का लाइफ में घर में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मियाँ बीवी में होती है, बाप बेटे में होती है। ये तो इतनी बड़ी पार्टी है, तो ये कौन सा विषय। लेकिन पार्टी चीजों को किस तरह सुलझाई वो मेन है। सत्तारूढ़ पार्टी के विपक्ष पे आप हमला करते हैं, आपकी भूमिका क्या होगी सर आगे? आपकी क्या भूमिका होगी आगे? हम पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, पूरे बिहार में प्रचार करेंगे, वो मेरी दायित्व है। पार्टी का आदेश है, वो करेंगे। अब यहाँ से चुनाव नहीं करेंगे? अरे सवाल ही नहीं, मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ अभी। आप लोग, अरे आप लोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, सभी साहब आप लोग के पार्टी में गजब चल रहा है। अरे गजब की बात नहीं है। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे अच्छे पत्रकार हैं। आपको जब एक बात कह दी गई कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई हद नहीं होती है, लेकिन सुलझाया किस तरह गया वो देखना है। सुलझ गया। मैडम आप जितना करना है चल नहीं रहा आपको। देखिए कल ही हमारे पार्टी में, और पहले भी पार्टी में थे, साबिर अली साहब जो राज्यसभा के सांसद भी रहे और देश में इनकी एक पहचान है और सभी लोग इनको जानते हैं, कोई पहचान कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे शख्सियत का पूरा पार्टी में कल हम लोगों ने ज्वाइन कराया और इनके पार्टी में आने से खास तौर पर पूरे बिहार में और इस इलाके में पार्टी मजबूत हुई। और आज जो इन्होंने कहा, जो हमारे पहले से जिनको सिंबल दिया गया था सभा जफर साहब जी को, कुछ कंफ्यूजन था जिसको कि अभी भाई साहब ने क्लियर किया, इन्होंने भी क्लियर किया। अब ये मामला पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया है और सभा जफर साहब को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और इनके लिए भी साबिर साहब ने बातें कही है। ये इस इलाके में घूमेंगे, पूरे बिहार में घूमेंगे और इनको पार्टी की जीत की भी शुभकामना दिए हैं। तो हम सब लोग मिल के, सबसे पहला हम लोगों का पार्टी फर्स्ट है, पार्टी का जो नेता का निर्णय है वो सर्वोपरि। इसलिए जो पार्टी का निर्देश हुआ वो हमारे भाई साहब यहाँ आए, कल पार्टी में ज्वाइन किए और फिर जो स्थिति परिस्थिति बनी और सभा जफर साहब ने और भाई साबिर अली साहब ने भी विस्तार से बताया। ये अब मामला क्लोज हो गया है। हम पार्टी में आने के लिए कल भी बधाई दिए थे, आज भी बधाई दे रहे हैं और इनको भी शुभकामना दे रहे हैं कि पूरी पार्टी अमोल विधानसभा में लगेगी और सभी लोग लग के पूरे बिहार में फिर से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास का कार्य है उसको जन जन तक पहुंचा के फिर से बिहार में 2025 फिर से नीतीश एनडीए की सरकार बनेगी और इस इलाके की तरक्की और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अफाक आलम ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी में पैसे के लेन देन हुए हैं टिकट बंटवारे में। पता नहीं, हम तो नहीं सुने, हम नहीं सुने, तो अपने
इधर देखिएगा। यहाँ पे माननीय मंत्री जी बहन ये बहुत ही मेहनत जो मामला था उसको देखने का काम किया, हम उतना शुक्रगुजार है। उसने बात जो रखा हल किया और हम सभी लोग चंदन भाई का, साबिर भाई का और मैडम का इसका बहुत शुक्रिया। क्या मामला था? हो गया जितना सवाल होगा